हाय दोस्तों, जय श्री राम। आज हम लोग यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो है एसआई प्रीफिक्सेस। फर्स्ट टॉपिक है एसआई प्रीफिक्सेस। ओके, तो आज हम इसमें एसआई प्रीफिक्स के बारे में बात करेंगे। प्रीफिक्स, सिंबल एंड पावर ऑफ 10। पावर ऑफ 10, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो हम बात करेंगे, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, चिट्टा, योट्टा। ओके, तो इन प्रीफिक्सेस के बारे में समझते हैं। सबसे पहले इसका सिंबल डेका, डी ए, राइट। हेक्टो, स्मॉल एच। किलो, के। मेगा, कैपिटल एम। गीगा, कैपिटल जी। टेरा, कैपिटल टी। पेटा, कैपिटल पी। एक्सा, कैपिटल ई, राइट। जेट्टा, जेट। और योट्टा का कैपिटल वाई, राइट। अब पावर ऑफ 10, सबसे पहले डेका का होगा 10 to the power 1, राइट। 10 to the power 1। हेक्टो 10 to the power 2। किलो 10 to the power 3। मेगा 10 to the power 6। गीगा 10 to the power 9। टेरा 10 to the power 12। सबकी पावर प्लस है, राइट ना, ध्यान रखिएगा। पेटा 10 to the power 15। एक्सा 10 to the power 18। जेट्टा 10 to the power 21। युट्टा 10 to the power 24, राइट। तो बेटा इन सब चीजों को आप ध्यान से देखिए। इसको थोड़ा हम सीधे लिख लेते हैं, ठीक है। ये आपका 10 to the power 3 है, 10 to the power 6 है, 10 to the power 9 है, 10 to the power 12 है, 10 to the power 15 है, 10 to the power 18 है, 10 to the power 21 है एंड 10 to the power 24। तो डेका 10 to the power 1, हेक्टो 10 to the power 2, किलो 10 to the power 3, मेगा 10 to the power 6, गीगा 10 to the power 9, टेरा 10 to the power 12, पेटा 10 to the power 15, एक्सा 10 to the power 18, जेट्टा 10 to the power 21 एंड युट्टा 10 to the power 24। अब देखिए कैसे यूज करते हैं। आप मेजरमेंट क्लास 4th 5th से ही पढ़ते हुए आए हैं। सपोज हम मीटर लेते हैं, तो एक डेका मीटर में कितना मीटर होगा? 10 मीटर। कितना मीटर? 10 मीटर। एक हेक्टोमीटर में 10 to the power 2 मीटर, दैट मीन्स 100 मीटर, राइट। एक किलोमीटर में 10 to the power 3 मीटर, दैट मीन्स 1000 मीटर, राइट। एक मेगामीटर में 10 to the power 6 मीटर, एक गीगामीटर में 10 to the power 9 मीटर। इसी तरीके से आप इन सभी को यूज करेंगे। अगर मीटर की जगह किलो ग्राम आ गया तो एक डेका ग्राम, ठीक है। अगर ग्राम आ गया तो एक डेका ग्राम इज इक्वल टू 10 to the power 1 ग्राम। ओके, अगर लीटर आ गया तो लीटर यूज कर लेंगे, ठीक है। तो इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। ओके, अब उन प्रीफिक्सेस की बात करेंगे जिनके पावर ऑफ 10 माइनस होते हैं। ओके, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ऑट्टो, जेप्टो एंड योक्टो। ओके, इसका सिंबल स्मॉल डी, सी, एम,
माइक्रो का म्यू, नैनो का एन, पिको का पी, फेम्टो का एफ, अट्टो का ए, जेप्टो का स्मॉल जेड, हेक्टो का स्मॉल वाई, राइट। इसमें स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 10⁻⁻1 से। सेंटी का 10⁻², मिलीमीटर का 10⁻3, माइक्रोमीटर का 10⁻6, नैनोमीटर का 10⁻9, पिको का 10⁻12, फेम्टो का 10⁻15, अट्टो का 10⁻18, जेप्टो का 10⁻21, योक्टो का 10⁻24। ठीक है, इसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। 1 डेसीमीटर में कितना मीटर? 10⁻⁻1 मीटर। ओके, 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर? तो 10⁻2 मीटर। आपने पढ़ा होगा 1/100, तो 1/100 को हम क्या ले सकते हैं? 10⁻2 मीटर, राइट। 1 मिलीमीटर में 10⁻3 मीटर, 1 माइक्रोमीटर में 10⁻6 मीटर, 1 नैनोमीटर में 10⁻9 मीटर, 1 पिकोमीटर में 10⁻12 मीटर, 1 फेम्टोमीटर में 10⁻15 मीटर, 1 जेप्टोमीटर में 10⁻21 मीटर। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको यूज कर लेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए और इन सभी को आप याद कर लीजिए। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एनसीईआरटी का ही टॉपिक है, मेजरमेंट ऑफ, हेडिंग है मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। ओके, आइए इसको समझते हैं। सपोज मान लीजिए ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है, ये अर्थ है, इसका ये सरफेस है, और यहाँ पे किसी पॉइंट से आप मून को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? मून को। और आप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की हेल्प से देख रहे हैं। किसकी हेल्प से देख रहे हैं? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की हेल्प से देख रहे हैं, टेलीस्कोप, राइट। तो जब भी आप टेलीस्कोप से देखेंगे अर्थ से, तो ये मून कैसा दिखेगा आपको? एक स्मॉल सर्कल जैसा दिखेगा, राइट। तो मान लेते हैं ये स्मॉल सर्कल ये है, ठीक है, और इसकी डायमीटर, साइज मतलब डायमीटर की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, इसकी डायमीटर को हमने डी मान लिया। क्या मान लिया? डी। और जिस पॉइंट से हम इसको देख रहे हैं, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट, यहाँ से एंगल बना रहा है थीटा। क्या बना रहा है? थीटा। और इस पॉइंट पी से इसकी डिस्टेंस को हमने एस मान लिया, एस मान लिया। ओके, तो आप जानते हैं कि एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। एंगल यहाँ पे क्या है? थीटा। आर्क आपका क्या हो जाएगा? डायमीटर। रेडियस क्या है? रेडियस क्या है? एस। रेडियस क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा? ये आपका एस हो जाएगा, ठीक है। तो डायमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा इंटू एस, थीटा इंटू एस। ओके, तो इस तरीके से हम डायमीटर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स यहाँ पे मून का डायमीटर हमने कैलकुलेट कर लिया है। डायमीटर इज इक्वल टू थीटा इंटू एस। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट बाय पैरेलैक्स मेथड। बाय पैरेलैक्स मेथड। ओके, अब आइए समझते हैं पैरेलैक्स मेथड क्या है। आपने बचपन में भी कभी रात में आपने मून को देखा होगा, तो आप पहले एक आंख बंद कीजिए और मून को देखिए, फिर
इस आँख को खोलिए और इस आँख को बंद कीजिए, तो ऐसा लगता है कि जैसे मून की पोजीशन शिफ्ट हो रही है। ठीक है, आप सबने किया होगा बचपन में ऐसा। तो उस शिफ्टिंग को हम कहते हैं पैरेलैक्स। क्या कहते हैं उस शिफ्टिंग को? पैरेलैक्स, राइट। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट कोई ओ है, यहां से इसकी ये जो शिफ्टिंग हुई है ए बी, ठीक है, इस एंगल को हम थीटा बोल देते हैं, इसको बी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो एंगल होगा आपको इसका नाम दिया गया है पैरेलैक्स एंगल। पैरेलैक्स एंगल एंड बी इज द पैरेलैक्स डिस्टेंस। पैरेलैक्स डिस्टेंस, राइट। तो आइए इसका यूज कैसे करते हैं हम, यूज करके कैसे हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ठीक है, ये एंगल थीटा 1 हमने मान लिया, ये एंगल थीटा 2। ओके, तो ये एंगल भी थीटा 1 हो जाएगा बाई अल्टरनेट एंगल, ये भी थीटा 2 हो जाएगा। ओके, और इस डिस्टेंस को हमने बोल दिया है बी, और ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से इस पॉइंट को हमने एस बोल दिया है। क्या बोल दिया है? एस। तो वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल यहाँ पे टोटल कितना है? थीटा 1 प्लस थीटा 2। आपका आर्क क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा। आपका रेडियस दैट मीन्स कि ये डिस्टेंस एस हो गया, राइट। तो हमें क्या फाइंड करना है? ये एस फाइंड करना है। तो एस इज इक्वल टू हो जाएगा बी अपॉन थीटा 1 प्लस थीटा 2। ये आपका हो गया डिस्टेंस। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट बाय पैरेलैक्स मेथड। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, एनसीईआरटी में गिवन है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है डायमेंशन। डायमेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के नज़रिए से, आपके जेई और नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो डायमेंशन का लगभग हर ही साल रिपीट हो जाता है। डायमेंशन का क्वेश्चन पूछा जाता है जेई मेंस और नीट के एग्जामिनेशन में। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगाइए डायमेंशन। डायमेंशन, सबसे पहले इसके डिफिनेशन देखते हैं हम। डायमेंशन आर द पावर्स dimension are the power to which fundamental units are raised in order to express the derived unit. In order to express the derived unit. ओके, तो डायमेंशन हमारी क्या है? पावर्स है, टू विच फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड यूनिट। मतलब हम फंडामेंटल यूनिट्स के पावर के रूप में समथिंग रिप्रेजेंट करेंगे। किसको रिप्रेजेंट करने के लिए? डिराइव्ड यूनिट को। ओके, आप डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी अपने पढ़ रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डायमेंशन में फिजिकल क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है डायमेंशन ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी।
या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कह लो, ठीक है, सम फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी और उसका डायमेंशन फार्मूला। ओके, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आप ऑलरेडी जानते हैं। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, छूट गया क्या? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, तो आइए सबसे पहले जानते हैं इन सभी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को हम डायमेंशन के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल से और स्क्वायर ब्रैकेट उसके बाहर बना देंगे। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशन फार्मूला में रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, राइट। मास कैपिटल एम, टाइम का क्या होगा? कैपिटल टी, टेम्परेचर का क्या होगा? टेम्परेचर का होगा थीटा या के, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर या आई, आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं और ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का सी डी ब्रैकेट में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल स्क्वायर ब्रैकेट में। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ओके, देखिए अब डायमेंशन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन, डायमेंशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम एल टी आगे थीटा और ए, मतलब एम एल टी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर थीटा आएगा तो उसको ले लेंगे, फिर ए को ले लेंगे। ए किसका होता है? एम्पियर। थीटा क्या होता है आपका? टेम्परेचर। क्या होता है? टेम्परेचर। ओके, तो एक चीज यहाँ पे कंफर्म कर दूं, सपोज आपका यहाँ पे m की पावर a है, l की पावर b है, t की पावर c है, थीटा की पावर d है, a की पावर e है, ठीक है। तो इस पूरी रिप्रेजेंटेशन को बेटा हम बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला। क्या बोलते हैं इसको? डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इसको बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला। और इसकी जो पावर है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डायमेंशन। a कॉमा b कॉमा c कॉमा d कॉमा e, इसको क्या बोलते हैं? डायमेंशन, ठीक है। तो जनरली हम लोग डायमेंशन फार्मूला नहीं बोलते हैं, डायमेंशन ही बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल मीनिंग आप समझ जाइए। वो जो हम लिखते हैं उसको बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला, और इसकी जो पावर होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डायमेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डायमेंशन। ओके, नोट कर लिया आपने? चलो आगे चलते हैं। ठीक है, तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी का हम डायमेंशन फार्मूला लिखते हैं। डायमेंशन ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी। ओके, चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं बेटा एरिया। क्या लेते हैं? एरिया। एरिया को हम क्या लिखते हैं? लेंथ इंटू
ब्रेथ। क्या लिखते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके। हाँ, एक चीज और बता दूं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए आपको या तो उसका यूनिट पता हो या तो उस फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला पता हो। ठीक है, दो में से कोई एक चीज पता होगी तो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला बहुत ही आराम से लिख लेंगे। ओके, कोई भी परेशानी नहीं आएगी आपको, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एल से। ब्रेथ को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एल से। तो कंबाइन कर लेंगे एल की पावर 2, तो एरिया का डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया? एल स्क्वायर। अगर MLT की फॉर्म में करना है तो M और T यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या रिप्रेजेंट कर देंगे? M की पावर 0 L स्क्वायर और T की पावर 0। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट कुछ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वॉल्यूम। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ का क्या होगा? L। ब्रेथ का क्या होगा? L। हाइट का क्या होगा? L। तो ये क्या हो जाएगा? L क्यूब। क्या हो जाएगा बेटा? L क्यूब। थर्ड, डेंसिटी। डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल M से। वॉल्यूम का क्या हो जाएगा? अभी आपने निकाला L क्यूब। तो इसको ऊपर ले जाए तो पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस ml के पावर -3। ml के पावर -3। 4, वेलोसिटी। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा बेटा? सॉरी, डिस्प्लेसमेंट का होगा L। डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है? लेंथ। टाइम का क्या होता है? T। T को ऊपर ले जाएंगे तो LT के पावर क्या हो जाएगा? -1। LT के पावर -1। फिफ्थ, स्पीड। स्पीड का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का क्या होगा? L। टाइम का क्या होगा? T। इसको सॉल्व करेंगे तो LT की पावर -1। तो जो डायमेंशन फार्मूला वेलोसिटी का होता है वही स्पीड का भी होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 6, एक्सेलरेशन। और G, स्मॉल g का नाम सुना होगा आपने। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलते हैं इसको? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। राइट। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला मैं लिख रहा हूं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी का या वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी हो चाहे वेलोसिटी कह लो, उसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? LT के पावर -1। नीचे एक T और आ गया तो ये T ऊपर जाएगा तो इसके साथ ऐड हो जाएगा तो T के पावर क्या हो जाएगा? -2। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला हो गया LT की पावर -2। एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया? LT की पावर -2। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। इसको नोट कर लीजिए। अभी कुछ फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला और बचा हुआ है और कुछ इंपॉर्टेंट कांस्टेंट होते हैं जो कि जेईई और नीट के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।